हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गेट काउंसलर। जैसे कि जो नीट पीजी के कैंडिडेट हैं उनको पता है कि नीट की पीजी की ऑल इंडिया की भी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। पैरेलली जो है, जो बिहार के कैंडिडेट हैं या जो बिहार में नीट पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बिहार नीट पीजी का काउंसलिंग जो है स्टार्ट हो रहा है। हम इस वीडियोज में बिहार नीट पीजी के काउंसलिंग के बारे में, गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं, प्राइवेट कॉलेज कितने हैं और कब से स्टार्ट हो रहा है, कब खत्म होगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरी डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक हम ये बात करते हैं कि जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका स्टार्ट हो गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है कल से 4 तारीख से आपका स्टार्ट होगा पहला। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है, जो क्लोजिंग डेट है, वो आपको 8/11 तक है। मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 4, 5, 6, 7, 8 5 दिन चलेगा। ठीक है, और 8 तारीख को 10 बजे रात तक है, ये बात ध्यान रखिएगा। 11:59 तक नहीं है, रात को 10 बजे तक है। मतलब 5 डेज चलने वाला है, 4 से लेके 8 तक जो है, नाइट को 10 PM लास्ट डेट है। ठीक है, सेकेंड टॉपिक जो है लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, फाइनल सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो है, इसमें आपको पेमेंट दो तरह का करना है। पहला है कि आपको एप्लीकेशन फीस पेमेंट करनी है और दूसरा है कि आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना है। ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है, जो जनरल कैंडिडेट है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 25,000 रुपया है, 25,000, और प्राइवेट कॉलेज के लिए 2 लाख है जनरल। ठीक है, और जो हो, जो कैटेगरी में आते हैं तो उनके लिए प्राइवेट का सेम है, 2 लाख है, गवर्नमेंट में सिर्फ रिबेट है, उसमें आपको 12,500 देने, वो भी हम ऊपर आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो आप लोग सबको ही ध्यान दीजिए कि बिहार का जो है नीट पीजी का काउंसलिंग स्टार्ट हो गया। रजिस्ट्रेशन कल 4 तारीख से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट उसका 8 तारीख को है। ठीक है, और पब्लिकेशन ऑफ रैंक और मेरिट लिस्ट जो है वो उसका नोटिफाई आएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली 8 या 9 तक उसका शेड्यूल आ जाएगा। और प्रपोज्ड स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग जो है, एक बार जब आपका रैंक कार्ड एंड मेरिट लिस्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग की डेट आएगी। तो मोटा मोटी वो 8 से 9 तारीख तक वो भी आ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी शॉर्ट ड्यूरेशन में काउंसलिंग हो रही है। ऑल इंडिया को, ऑल जो है नीट पीजी ने ऑल इंडिया कोटा का भी गाइडलाइन जारी कर दिया, तो स्टेट को भी दे दिया है एक टाइम पीरियड में स्टार्ट कर दें, चूंकि गाइडलाइन ये भी है कि दिसंबर तक क्लासेज भी स्टार्ट करना है। ये जो है फटाफट होगा, इसमें ज्यादा डिले नहीं होगा। तो उम्मीद है कि 9 तारीख तक वो आपको चॉइस फिलिंग का डेट भी आ जाएगा। ठीक है, अब हम जो है इसको पूरा स्टार्टिंग से जो है ये आपको बता रहे सारा चीजें कैसे कैसे नीट पीजी का चल रहा है। पहला हमारा टॉपिक है कि जो है बिहार में कितने गवर्नमेंट कॉलेज और कितने प्राइवेट कॉलेज हैं एडमिशन के लिए नीट पीजी में। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें आपका पहला हो गया पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज। ठीक है, सेकंड है आपका दरभंगा मेडिकल कॉलेज। पहला है पटना मेडिकल कॉलेज, दूसरा है दरभंगा मेडिकल कॉलेज दरभंगा, तीसरा है आपका नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना, चौथा है एएनएम मेडिकल कॉलेज गया। ठीक है, पांचवा है जेएलएनएमसी भागलपुर, छठा है एसकेएमसी मुजफ्फरपुर श्री कृष्णा, सातवां है आपका आईजीएमएस राजा बाजार पटना, उसके बाद है आईएमएस पावापुरी, 8 हो गया, और नवा है नालंदा एनजीएमसी बेतिया। ये हो गए 8, 10, 9 और 10 हो गया। ठीक है, और जो है बेतिया और एसएच मोतिहारी इस चंपारण। ठीक है, ये मोटा मोटी टोटल जो है आपको 11 कॉलेज के अप्रोक्सीमेट आ जाएंगे आपको नीट पीजी में गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, अब आते हैं बिहार में प्राइवेट कॉलेज के लिए। तो प्राइवेट कॉलेज में केएमसी कटिहार है पहला, कटिहार मेडिकल कॉलेज, ये इसका फुल फॉर्म होता है कटिहार मेडिकल कॉलेज। सेकेंड है आपका माता गुजरी, एमजीएमएमसी इसका फुल फॉर्म हो गया माता गुजरी किशनगंज। तीसरा है नारायणा मेडिकल कॉलेज। ठीक है, नारायणा मेडिकल कॉलेज हो गया सासाराम जमुआर में। चौथा एल के जो है लॉर्ड बुद्धा हो गया सहरसा में। ठीक है,
ठीक है, तो ये आपका जो है ये टोटल 4 कॉलेज आपको नीट पीजी के लिए प्राइवेट में हो गए और मोटा-मोटी 11 कॉलेज जो है आपको गवर्नमेंट में हो गए। ये कॉलेज है जो नीट पीजी के लिए बिहार में अवेलेबल है, ठीक है? एक चीज़ और इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, ठीक है? वो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो है ये दे रहा है कि दोज कैंडिडेट ऑफ पीजी 2023, ठीक है? ये कह रहा है कि दोज कैंडिडेट ऑफ पीजी 20 हु वेर अलॉटेड सीट इन स्टे वैकेंसी राउट एंड स्पेशल स्टे वैकेंसी राउट ऑफ ऑल इंडिया कोटा but did not join the seats where debate for appearing in PG counseling by Director General of Health Services, Government of India. मतलब जो स्टे वैकेंसी राउंड स्टे या स्पेशल राउंड ऑल इंडिया कोटा में 2023 में जिनको सीट मिली थी और उन्होंने काउंसलिंग नहीं ज्वाइन किया तो अभी वो 2024 के लिए इनएलिजिबल है। सो वो कैंडिडेट क्या है कि फॉर्म फिल नहीं करेंगे, उससे कोई फायदा नहीं, वो आपका पैसा चला जाएगा। सो जो कैंडिडेट है जिसको स्टे वैकेंसी राउंड या स्पेशल स्टे राउंड में सीट मिला था लेकिन कॉलेज नहीं लिया, वो इस साल बैन है, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है? अब नेक्स्ट ये देख लीजिए, द स्टेप फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मतलब वो सिंपली आपको अपना डिटेल्स डालना है, रजिस्ट्रेशन करना है। स्टेप 2 में पर्सनल इन्फॉर्मेशन फोटो अपलोड करना है, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन देना है, रिव्यू योर एप्लीकेशन वो देख के सबमिट कर देना है, ठीक है? एक चीज सबको इस बात का ध्यान रखेगा, जो मेन चीज है कि बिहार में नीट पीजी में रजिस्ट्रेशन वन टाइम है, चाहे राउंड 1 हो, राउंड 2 हो या आगे फर्दर राउंड हो, मॉपअप हो, सिर्फ एंड सिर्फ जो है रजिस्ट्रेशन वन टाइम होगा। इसलिए बिहार में जिस भी कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन लेना है, एडमिशन लेना है, वो रजिस्ट्रेशन करना नहीं भूलेंगे, वो रजिस्ट्रेशन वन टाइम है। और दूसरा है कि इसमें एडिट का भी ऑप्शन नहीं आएगा, तो जो बच्चे फॉर्म भरेंगे इस बात का ध्यान रहे कि फॉर्म जितना अच्छे से अच्छे भरे, क्योंकि इसमें जैसे जो है एमबीबीएस में नीट यूजी में आपको एडिट का ऑप्शन मिलता है, नीट पीजी में वैसा ऑप्शन नहीं। जैसे उसमें मॉपअप में भी रजिस्ट्रेशन का मिलता है, इसमें वैसा कुछ नहीं, सिर्फ वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, ठीक है? अब हम आते हैं जो फीस का, ठीक है? तो फीस में इसमें आपको जो है जैसे हमने पहले भी बता रखा था कि जो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करनी है, गवर्नमेंट के लिए 25,000 जमा करना है, ठीक है? जन गवर्नमेंट के लिए 25 से जमा करना है यूआर और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, और एससी एसटी ईबीसी बीसी कैटेगरी के लिए 12,500। ईबीसी का मतलब होता है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, बीसी मतलब बैकवर्ड क्लास हो गया। जैसे बिहार में ओबीसी 2 कैटेगरी में बढ़ जाते हैं, ईबीसी और बीसी, तो ध्यान देंगे ईबीसी का 12,500। प्राइवेट के लिए चाहे आपका कोई कैटेगरी हो सेम फीस है, 2 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट है। और जो गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों लेना चाहता है उसका भी सेम है, 2 लाख रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको जमा करना है, ठीक है? अब आगे ध्यान देंगे, ठीक है? जो है ये सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया, मतलब जो है गवर्नमेंट के लिए 25,000 है, एससी एसटी ईबीसी बीसी कैटेगरी है 12,500 है, प्राइवेट के लिए 2 लाख है, कोई भी कैटेगरी हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? बाकी है कि आपका जैसे अगर फेल हो जाता है तो वो आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार जब आपका जो है फॉर्म सबमिट हो जाए, उसके बाद आपको जो है पार्ट ए और पार्ट बी डाउनलोड करके रख लेना, क्योंकि उसको फिल करना पड़ता है। जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाइएगा, तो उसमें साइन करना है, फोटो लगाना है, तो वहाँ पे मैचिंग होता है। ठीक है? इस बात का ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो रैंक कार्ड मेरिट लिस्ट आएगा, पब्लिश होगा, वो जो डेट दिया था, वो आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है? और उसके बाद जो डेट है वो है, तो वो हमने डिस्कस कर लिया। सो नीट पे कैंडिडेट इस बात का ध्यान दें कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन 4 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और 8 तारीख को खत्म होगा। और इस बात का ध्यान रहे कि जो है रजिस्ट्रेशन वन टाइम होगा, तो जिसको लेना है एडमिशन वो रजिस्ट्रेशन करना नहीं भूले। और जो 2023 में जिनको स्टे राउंड में या स्पेशल स्टे राउंड में कॉलेज मिला था, रिपोर्ट नहीं किए, उनको जो है काउंसलिंग अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो बैंड है। ठीक है, थैंक यू।